तो फ्रेंड्स एपिसोड 30 का पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज। और इससे पहले के एपिसोड सारे चैनल पर हैं, जाकर चेक करिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि सिडनाज मोमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन एपिसोड्स में आने वाले हैं। पैचअप वीडियोस चल रही हैं और यहाँ जो है एंड में ही सिडनाज के बारे में से ये सारी बातें जो हैं हम डिस्कस करते हैं क्योंकि एंड में ही एपिसोड के वो सीन्स आते हैं, तो इसलिए एंड तक ज़रूर वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे कि नॉमिनेशन टास्क जो होना था बूथ वाला, तो यहाँ पर सबसे पहले बुलाया जाता है जो बूथ में वो होते हैं पारस यानी कि टकलू महाराज और रश्मि मोमो आंटी, इन दोनों का आमना सामना होना होता है। और कौन पहले फ़ोन रखेगा, जो फ़ोन रख देगा वो नॉमिनेटेड हो जाएगा और दूसरा वाला जो है सेफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनकी बातें आपस में चलती हैं, रीज़न्स पूछते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, टकलू और मोमो आंटी दोनों ही सिद्धार्थ का टॉपिक छेड़े बिना मतलब फेमस तो छोड़िए, इनका दिन ही नहीं बीतता जब तक सिद्धार्थ की बात ना कर ले। और कोई टॉपिक है भी नहीं इनके पास क्योंकि ये लोग कुछ कर तो रहे नहीं हैं, सिर्फ सिद्धार्थ के ज़रिए ही नज़र आ रहे थे शोज़ में। तो इसी वजह से यहाँ पर भी सिद्धार्थ का ही टॉपिक छेड़ा दोनों ने। और यहाँ पर जो है टकलू फ़ोन रखकर खुद को नॉमिनेट करता है और मोमो आंटी को सेव करता है, लेकिन रीज़न बहुत ही बेकार और झूठा देता है। रीज़न देता है कि मैंने फ़ोन इसलिए रख दिया क्योंकि मैं रश्मि का जो है एहसान चुकाना चाहता था, क्योंकि पिछले उस टाइम उसने पारस को सेव किया था, टकलू को सेव किया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊँ, टकलू फ़ोन तब रखता है जब यहाँ पर मोमो आंटी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है खेसारी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर रश्मि जो है वो एक इशारा दे देती है पारस को कि जो खेसारी है वो टकलू से ज़्यादा वीक है और इसीलिए वो बच जाएगा और खेसारी के जाने के चांसेस है। तो जो सही रीज़न था ना टकलू का फ़ोन रखने का, वो यही था कि उसको ये कंफर्म हो गया था कि खेसारी उससे ज़्यादा कमज़ोर है और वो बच जाएगा और खेसारी के जाने के चांसेस हैं। इस वजह से उसने फ़ोन रखा और रश्मि को सेव कर दिया। लेकिन जो उसने रीज़न बताया बहुत ही वाहियात और झूठा रीज़न दिया था। बहुत ही फेक लोग थे इस घर के अंदर भरे हुए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर बुलाया जाता है अब्दुल्ला और छिपकली को। जी हाँ, इन दोनों को आमने सामने रखा जाता है और यहाँ पर इनकी जो बातें शुरू होती हैं, इतना इरिटेटिंग आवाज़ लगती है दोनों की, एक दूसरे के ऊपर बातें करते हुए, भड़ास निकालते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा एक्शन करती हुई दिखाई दी है, एक सीन ऐसा करती है छिपकली कि सेव कर दो, रख दो फ़ोन, और उस तरह से करती है कि अब्दुल्ला जो है वो कहती है कि नहीं नहीं आप ऐसे मत कीजिए, ये नेक्स्ट पिछले एपिसोड में सना ऐसा कर चुकी है, उसकी नकल मत उतारो। तो यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई दिखाई देती है। छिपकली बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। फ़ोन तो खैर दोनों में से कोई नहीं रखता, ना ही अब्दुल्ला रखते हैं और ना ही छिपकली रखती है, लेकिन दोनों ही नॉमिनेट हो जाती हैं इस चक्कर में। लेकिन जब बाहर आती है बूथ से तो यहाँ पर छिपकली अब्दुल्ला से कहती है कि आपने ये क्यों कहा कि मतलब मैं सना की तरह एक्टिंग ना करूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है। स्टाइल इतने टाइम से घर में थी ये, लेकिन इसका ये वाला स्टाइल जो है वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब सना ने वो चीज़ कर दी थी पिछले एपिसोड्स में, उसके बाद अचानक से छिपकली का ये नया स्टाइल जो है वो देखने को मिला। तो यहाँ तो पूरी तरह से झूठ बोलती हुई दिखाई दी है और ये बात सही थी कि ये जो है छिपकली नकल करती हुई दिखाई दी है सना की, और वाकई में वो कर रही थी उस टाइम पर। और साथ ही साथ वो इतनी ज़्यादा जेलस भी होती हुई दिखाई दे रही थी, बाकी उसको किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ा था। अब्दुल्ला की सिर्फ सना वाली जो बात उसने बोली उससे छिपकली जो है वो चिढ़ती हुई दिखाई दी है। फिर उसके बाद बात आती है विकास यानी भाऊ और विशाल, ये दोनों जो हैं आमने-सामने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है भाऊ बहुत ही चालाकी दिखाता हुआ नज़र आया है और खेल खेलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर विशाल जो है बहुत ही सीधापन दिखाई से अपना, यहाँ जो है भाऊ की बातों में विशाल आ जाता है और अपने बच्चे की जो बर्थडे की बात करता हुआ दिखाई दिया है भाऊ। और इसके बाद विशाल जो है फ़ोन रख देता है, कहता है कि गिफ्ट जो है मेरे तरफ से आपके बच्चे के लिए। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर सना वो चीज़ समझ जाती है कि भाव की चालाकी, और भाव से
कहती भी है कि तू तो बहुत चालाक निकला और मैं भी ऐसे ही करूँगी, अपना घर वालों के किसी का बर्थडे बोल दूँगी और मतलब नॉमिनेशन से बच जाऊँगी। ये चीज़ कहते हुए दिखाई दी है सना यहाँ पर। लेकिन अब आ गया है वो टाइम जिसका सारे सिडनाज़ियंस को इंतज़ार था। तो ये लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे सिडनाज़ मोमेंट। तो सबसे पहले तो देखिए कि सिद्धार्थ और शहनाज किस तरह से आमने-सामने हैं और यहाँ पर जो है एक दूसरे की आँखों में आँखें डालकर इशारेबाज़ी चल रही हैं। यहाँ बात विशाल कर रहा था कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे सामान पैक करने की चिंता है, तो भाऊ तुम मेरा जो है सामान साथ में पैक करवा देना। बात यहाँ विशाल कर रहा था, विशाल बगल में बैठा था सना का, लेकिन सना विशाल की तरफ ध्यान ना देते हुए देख रही थी सामने। सामने कौन था? सामने थे सिद्धार्थ शुक्ला और सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखिए इशारेबाजी हो रही। और सना भी यहाँ पर कम नहीं थी। सना भी पूरी तरह से सिड को चिढ़ाने के इंतज़ाम में लगी हुई थी। यहाँ जैसे ही विशाल बोलता है कि मेरा भाऊ तुम सामान साथ में पैक करवा देना, तो सना जो है मज़े लेते हुए विशाल से कहती है कि तू फिक्र मत कर, मैं करवा दूँगी। मतलब भाऊ से बोला उसने, लेकिन सना ने अब जवाब दिया कि मैं साथ में पैक करवा दूँगी सामान, क्योंकि उसको पता है सिद्धार्थ सामने ही बैठा है और उसको फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, और इसी वजह से सना चिढ़ाते हुए यहाँ पर दिखाई दी है सिद्धार्थ को। अच्छा, कमाल की चीज़ ये भी देखी गई है कि सिद्धार्थ हिल नहीं रहा था जब तक सना सामने उसके लेटी हुई रहती है, तब तक सिद्धार्थ भी सामने ही उस सना के रहते हैं। फुल ऑन तैयारी में थे हमारे शुक्ला जी शहनाज को मनाने के और शहनाज को अपने साथ वापस लाने के। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स चल रहे थे इस टाइम के, क्योंकि इन सब को देखकर मज़ा ही आ रहा था। उसके बाद जो है बारी आती है आसिम की और अरहान की। जी हाँ, अरहान और आसिम का आमना-सामना होता है। बहुत ज़्यादा शोर-शराबे के साथ ये दोनों बातें करते हुए दिखाई। यहाँ आसिम लगातार बात करता हुआ दिखाई देता है, बोलता जाता है और अरहान की नहीं सुनता, बस खुद बोलता ही रहता है। और ऐसे में वो उसकी प्लानिंग ये थी कि मैं बात करता रहूं और इतना ज़्यादा इरिटेट कर दूं अरहान को कि वो फ़ोन रख दे, बट ऐसा हो नहीं पाता, होता है इसका उल्टा ही है। दोनों में से कोई फ़ोन नहीं रखता और टाइम ओवर हो जाता है और दोनों ही नॉमिनेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पर हँसी आई है कि अरहान जब ओवर टाइम के बाद फ़ोन रख, तब भी आसिम जो है वो बात करना जारी रखता रहता है और उसके बाद जो है बाहर जब निकल जाता है अरहान, तो देखकर उसको फिर बाहर आता है। तो इस पर बहुत हँसी आई। तो आज का एपिसोड इतना ही। चलिए नेक्स्ट एपिसोड जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।